औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I am Sadia, your mathematics teacher from Darul Madina Hajjaj campus. होप सो कि बेटा आपको जो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे और पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों ने देख के सही से जो है प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 28. Okay, first of all I will explain what are simultaneous linear equations. Simultaneous equations बेटा ऐसी equations होती हैं which are being solved at the same time and give us one solution. ऐसी equations जिनको हम at a time साथ दोनों को solve करते हैं और जो मिलकर हमें जो है वो एक solution, एक answer देती है। Linear इसको इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल है, जैसे आप यहाँ देखिए अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, लेकिन दोनों का जो एक्सपोनेंट है, पावर है या डिग्री है वो 1 1 है कि मैक्सिमम हमारे पास डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ओके, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड वन इज क्रॉमर्स. दोनों मेथड जो है वो आपने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं वन बाय वन. पहले जो है तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो उसको स्टार्ट देखते हैं, इसको समझते हैं सही से. दोनों मेथड जो है बेटा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आपने पहले एक मेथड को सही से समझ के सारे पार्ट्स जो हैं वो उस क्वेश्चन के इसी मेथड से सॉल्व करने हैं ताकि आपकी इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर रूल जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिखा है. अच्छा, मैंने क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. स्टेप वाइज जो है वो आप स्टेप्स को भी माइंड में रख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड को किस तरह से लेके चलना है और थर्ड में फिर आपने क्या करना है. और क्योंकि इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि इन्वर्जन मेथड भी कि इसमें आपने मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला मेथड आपने यूज किया था अभी लास्ट लेक्चर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो आपने इसमें यूज करना होगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. इक्वेशंस हमने लिखी, क्वेश्चन में जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो गिवन है. स्टेप नंबर 1 इज दैट वी विल राइट कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा कि हम अपनी इक्वेशन में से जो हमारे पास लाइक फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x - 2y = 4, इसमें से हमने दोनों कोफिशिएंट्स निकाले. फर्स्ट कोफिशिएंट को अपने मैट्रिक्स की फर्स्ट इंट्री बना लेते हैं, दूसरे कोफिशिएंट को दैट इज -2 उसको दूसरी इंट्री बना देते हैं. इसमें दो हमारे पास वेरिएबल है x एंड y, उनको हमने सेपरेट कर दिया. इज इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू लिखी हुई है विच इज 4. सेकेंड इक्वेशन पे आए 3x + 2y, 3 को नेक्स्ट इंट्री बनाते हैं और ऊपर सेकंड रो. अब 2 के साथ पॉजिटिव साइन है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, 2 को हमने लिखा. वेरिएबल्स एक ही बार लिख लें क्योंकि वेरिएबल्स आपके पास x और y ही दोनों इक्वेशंस पे रिपीट हुए हैं और बेसिकली हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. अब इज इक्वल के उस साइड पे राइट साइड पे 6 लिखा हुआ है. इस तरह से हमने 3 मैट्रिसेस देखिए यहाँ पे बना लिए हैं. अपनी इक्वेशंस में से, दोनों इक्वेशंस में से हमने बेसिकली 3 जो है वो मैट्रिसेस बनाए हैं. ये जो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने फर्स्ट वाला मैट्रिक्स बनाया है लेफ्ट, इसको हमने नेम दे दिया है A का. स्टेप नंबर 1 बेटा हम कर रहे हैं. स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने अपने मैट्रिसेस में कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. जो हमारा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है यानी जिसमें हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं, लेट हम उसको लेते हैं A के इज इक्वल कर लेते हैं, उसका नेम हमने A ले लिया. जो हमारे पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स हैं उसको हमने x नेम दे दिया और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज वाला है इज इक्वल के दूसरी साइड पे उसको हमने जो है वो b का नाम दे दिया. तो इन दिस फॉर्म यू कैन सी दैट A मैट्रिक्स इनटू x मैट्रिक्स इज इक्वल टू b. यानी जो कंडीशन हमारे पास आती है वो ये है कि A और x जो है दे आर ऑन द सेम साइड
और वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जो इक्वेशन से हमने कंडीशन जो है वो मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट की है, तो ये कंडीशन आई है हमारे पास दैट Ax इज इक्वल्स टू B, B दूसरी साइड पे। अब एक्चुअली फाइंड आउट हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो आपको पता है कि जिस भी वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हम उसे साइड पर रहेंगे तो A ऑब्वियसली दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इट मींस कि दूसरी साइड पे यहाँ पे तो A पॉजिटिव वन है, दूसरी साइड पे जब ये आगे डिवाइड होगा तो इसके ऊपर ये नोटेशन आ गई है -1 की। और ये बेटा किस चीज का सिंबल है, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो है वो डिनोट करता है। इट मींस कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी आपने अगर x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a विद b, कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी ओवर हियर वी हैव फॉर्म्ड अ फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक फार्मूला जो है अपने पास बना लिया है, जिसको हम यूज करके, जिसमें वैल्यूज अप्लाई करके हमारे पास हमारा जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हमारे पास 5 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया बेटा। स्टेप नंबर 1 में हमने अपनी इक्वेशंस में से कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करके 3 मैट्रिसेस बनाए हैं। हर वो क्वेश्चन जो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, स्टेप नंबर 1 में आपने यही काम करना है कि मैट्रिसेस को सेपरेट करना है। 3 मैट्रिसेस आपके पास आ गए A, X एंड B, और इसी तरह से आपने यहाँ फॉर्मूला फॉर्मेशन तक सेम यही चीज करनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 में बेटा यहाँ आ जाए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था A, जिसको हमने नेम दिया था, ये अब हमने अपने मैट्रिक्स को चेक करना है कि इज इट अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो इट मींस कि उसका जो डिटरमिनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें डिटरमिनेंट का मैंने सिंबल लगाया है, डिटरमिनेंट की नोटेशन यूज की हुई है, तो डिटरमिनेंट के लिए यू विल यूज द सेम फार्मूला AD माइनस BC। वही फार्मूला आप यूज करेंगे। A और D को मल्टीप्लाई किया, वो ऑलरेडी मैं अपने उस प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि A इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ योर मैट्रिक्स, B सेकंड एंट्री को कहना है, C थर्ड एंट्री है और D आपकी फोर्थ एंट्री। तो A इंटू D भी 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 और B इंटू C, सेंटर में माइनस है, एक नेगेटिव वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो 3 2 are 6, नेगेटिव 6 आया बेटा। हर साइन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नेगेटिव 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट था हमारे पास, बाहर वाला माइनस जब उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसने उसको पॉजिटिव कर दिया। नाउ 6 + 4 इज इक्वल टू 10। हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो बेटा 10 आया है। 10 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इफ द डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 सो दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि हमारे पास जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। इट मींस कि इसका इनवर्स जो है दैट इज पॉसिबल। ओके, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1 में हमने इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा था। स्टेप नंबर 2 में जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट जो है इसका क्या आता है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्लियर हो गया बच्चे। नाउ स्टेप नंबर 3, अगेन स्टेप नंबर 3 में वो जो हमने लास्ट में फॉर्मूला जो है जो उसकी फॉर्मेशन की थी दैट x is equals to A inverse into B, वो हम अप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यूज लगाएंगे। x मैट्रिक्स का नाम हमने किसको दिया था, जिसपे हमने वेरिएबल सेपरेट किए थे, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज लगा दी। A इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट करना है और B की जगह जो मैट्रिक्स हमने B कंसिडर किया हुआ है उसकी वैल्यूज हमने लगा दी। अब A इनवर्स कैसे बेटा फाइंड आउट करना है। A इनवर्स के लिए हमारे पास जो A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि A इनवर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इसमें हमने अभी जो डिटरमिनेंट है उसको साइड पे कर दिया। क्यों? इसलिए कि बेटा अगर पहले हम ये एडजॉइंट ले लिया है, स्टेप में हमने एडजॉइंट में A और D की पोजीशंस चेंज करनी है, B और C के साइन चेंज करने हैं। तो इनिशियली अगर आप मैट्रिक्स A को देखें तो आपके A और D की वैल्यूज तो सिमिलर है, बोथ वैल्यूज बोथ एंट्रीज आर सेम। तो इन दोनों की पोजीशन मैंने चेंज की है तो दोनों एंट्रीज सेम है, 2 और 2 ही है।
लेकिन जब मैंने बी और सी के साइन चेंज किए हैं तो बी पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, सी पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। एडजॉइंट लेने के बाद मैंने इसे पहले डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए कि बेटा अगर पहले हम डिवाइड करें तो हमारी जो इंक्रीज है वो सारी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाती है। 2/10 करें तो डिवाइड होकर 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा और 3 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमारे पास वो फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज को बाद में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एलसीएम्स भी लेने पड़ते हैं आपको, तो इसलिए दिस वन इज मच इजियर फॉर यू टू परफॉर्म कि आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए आप उसे एक साइड पे कर लें, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिवाइड होता है ना इनवर्स में, इसलिए इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है आपने, ये पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो। एडजॉइंट लेने के बाद पहले हम एडजॉइंट को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी 4 2s एंड 2 6 कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सीखा था। सेकेंड रो में -3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 को 2 से करेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले हम एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और फिर हम बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ओके, यहाँ देखिए बेटा ये स्टेप यहाँ है, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 2s 8 6 2s 12, ये मैंने वैल्यूज लिखी। उसके बाद सेकेंड रो पे आ जाए, -3 4s -12 प्लस 6 2s 12, ये वैल्यूज लिखी। 12 एंड 8 sum of these two 20 plus 12 and minus 12 that is equal to 0। अब 10 के साथ हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 10 2 times 20 10 2s 20 और 10 अगर 0 के साथ डिवाइड हो तो that is equal to 0। अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट वेरिएबल की है, सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल की है। सो x is equals to 0 and y, x is equals to 2 and y is equals to 0। हमारे पास हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। 3 स्टेप्स में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को किया है। स्टेप नंबर 1 देखिए बेटा, स्टेप नंबर 1 में हमने अपनी जो हमारे पास इक्वेशंस थी उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको डिटर्मिनेंट लेके देखा कि इज इट अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 3 में जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसको अप्लाई किया है। एडजॉइंट को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया है बी मैट्रिक्स के साथ और बाद में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को अगर 3 स्टेप्स बना के करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अब आपने करना क्या, होमवर्क क्या बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं आपके पास आपने सारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है प्रैक्टिस करने हैं और ताकि आपको ये वाला मेथड जो है ये बिल्कुल ठीक से आ जाए, अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।